सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर। अखिलेश का रुख करते हैं। अखिलेश, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास आ रही है? 15 मिनट से भी कम वक्त, 13 मिनट 57 सेकंड। जी बिल्कुल रूबिका, 13 मिनट 54 सेकंड का वक्त बचता है और उसके बाद सबसे तेज नतीजे दर्शक एबीपी न्यूज पर देखना शुरू कर देंगे। और लगातार जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। जो मतगणना केंद्र है वहां पर हलचल तेज हो गई है। कई जगहों पर स्ट्रांग रूम के दरवाजे खुलने लगे हैं। चुनाव अधिकारी जो थे वो वहां पर पहुंचने लगे। अलग अलग पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें वहां पर ले जाया जा रहा है ताकि वो देख लें सब कुछ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मतगणना की शुरुआत कर दी जाएगी। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। मनोज्ञा लोहेवाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, क्या देख पा रही हैं आप वहां? देखिए, तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं। सबसे पहले तो तैयारियां क्या है, झाड़ू पोछा तो हो ही गया है, लेकिन उसके साथ अब झंडे लग गए हैं। झंडे तो रात तक के लगे हुए हैं। और अभी आपको मैं पार्टी ऑफिस की तस्वीरें दिखा रही हूँ। बीजेपी में कमलम पार्टी ऑफिस, ये यहाँ का प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर है। जितना बड़ा दफ्तर है उतनी ही बड़ी तैयारी, उतनी ही बड़ी सजावट भी है। ऊपर चारों तरफ आपको भगवा रंग में रंगे हुए पार्टी ऑफिस की तस्वीरें। बाकी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भूपेंद्र भाई पटेल, सीआर पाटिल, इन सबकी तस्वीरें, सबके बड़े बड़े पोस्टर्स। और उसके साथ ही इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि आज बड़ा वीआईपी मूवमेंट होगा। वीवीआईपी मूवमेंट। मनोज्ञा, मैं आपको रोक रहा हूं। जैनेंद्र के पास जरा चलना चाहेंगे, उनके पास कुछ अपडेट है। जैनेंद्र, अखिलेश, कोई अपडेट ऐसा नहीं है। सबको इंतजार 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने का है। मैं कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हूं। फिलहाल यहां पर सन्नाटा है, लेकिन देखना यही है कि क्या अगले कुछ घंटों में यहां पर जश्न मनेगा या नहीं मनेगा। फिलहाल सन्नाटा है और सुबह हो चुकी है शिमला में। सबको इंतजार 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने का है, क्योंकि यहां देखना सवाल यह है कि इस बार सरकार बदलेगी या सरकार बदलने की परंपरा बदलेगी। जी अखिलेश। चलिए जैनेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन आज की सुबह कांग्रेस दफ्तर के बाहर सन्नाटा कई सवाल भी खड़े करता है। और देखिए जो तैयारियां हमने आपके लिए की हैं, नंबर्स हम कैसे आपको दिखाने वाले हैं। शिमला में रिज, वहां पर मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, पीछे आपको जनता चहलकदमी करती हुई नजर आ रही है। सबकी निगाहें नतीजों की तरफ है कि आखिर क्या होने वाला है हिमाचल में। और ये देखिए आपके सामने जो तमाम टैली है, बीजेपी, कांग्रेस, आप, अदर्स लिखा हुआ। जैसे ही ये अंक आने शुरू होंगे, यानी नंबर्स मिलने शुरू होंगे, हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। चलिए मैं सीधे आपको अब लिए चलता हूं हमारी सहयोगी रोमाना के पास। रोमाना, बिल्कुल, तो तैयारी पूरी है। अंदाज बिल्कुल जुदा है एबीपी न्यूज का और सबसे तेज, सबसे सटीक। साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं, आंकड़ा आप तक पहुंचाएंगे वो पहला रुझान जो ठीक 8 बजे आएगा। और साथ ही उसके विश्लेषण के लिए सबसे बड़ा पैनल जो इस वक्त यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 एक्सपर्ट यहां पर हमारे साथ मौजूद है। और देखिए किस तरीके से ये वंदे भारत रेल आ गई है। वंदे भारत रेल दोनों चुनावी राज्य, चाहे हिमाचल हो या फिर गुजरात हो, दोनों ही वंदे भारत ट्रेनें राज्यों में चली हैं। और ऐसे में किसका ग्राफ बढ़ेगा, कौन जीत रहा है हिमाचल? जल्दी से त्वरित टिप्पणी। लगता तो है कि बदलाव हो जाएगा। बदलाव हो जाएगा मतलब कांग्रेस हिमाचल जीत रही है। क्या होने वाला है हिमाचल, गुजरात कौन जीत रहा है? देखिए, गुजरात तो सवाल ही नहीं पैदा होता। गुजरात बीजेपी, हिमाचल बीजेपी। और फाइट जो है वो बीजेपी और कांग्रेस की, और बीजेपी मिलियन माइल्स अहेड है। जल्दी जल्दी हिमाचल पर कोई नजरिया आपका? हिमाचल में 50-50 है। कुछ कहने के लिए राजी नहीं है। हिमाचल में पत्ते नहीं खोल रहे हैं, फंसा हुआ है मामला। गुजरात, हिमाचल कौन जीत? गुजरात भाजपा आसानी से जीतेगी। हिमाचल में काफी दिक्कत होगी और किस दिशा में जाता है कुछ नहीं कह सकते। हिमाचल कहां जाएगा पता नहीं है। गुजरात में जीत तय बीजेपी की। प्रदीप जी? हाँ बिल्कुल, गुजरात में निश्चित रूप से बीजेपी की जीत तय है। हिमाचल में मेरा मानना है कि उत्तराखंड जैसा होगा। आखिर में क्लोज कंटेस्ट है, बीजेपी आगे निकल जाएगी। संगठन उसके पास जिस तरह का वोट निकालने का। तो 4 एक्सपर्ट्स में से अभी तक सिर्फ एक है, प्रदीप जी, जो कह रहे हैं कि बीजेपी हिमाचल निकाल ले जाएगी। वहीं शशि जी ये कह रहे थे कि हिमाचल में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। गुजरात बिल्कुल क्लियर कट है, बीजेपी है। और तीसरी पार्टी जो एंटर की वो कितना डेंट किधर मारेगी उस हिसाब से तय होगा कि बीजेपी का ग्राफ कितना पड़ेगा। हिमाचल में फाइट दिलचस्प है, कांग्रेस आनी चाहिए। अंत में क्या होता है वो तो पता ही चलेगा। अंदाज कैसा है? खत्म होने वाला है इंतजार। 10 मिनट बाद पहला रुझान। तो ठीक 10 मिनट बाद एबीपी न्यूज पर वो पहला रुझान जो आने वाला है। 8 बजे होगी गिनती शुरू। गुजरात बीजेपी, हिमाचल। मेरा अनुभव ये कहता है रुमाना कि हिमाचल में जो सब कह रहे हैं कांग्रेस को एज जरूर है या कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी सरप्राइज देती है तो देखना पड़ेगा वहां। गुजरात में ऑफ कोर्स बीजेपी। जपन जी? बीजेपी है। गुजरात में तो कंफर्टेबल स्थिति में है और हिमाचल के बारे में मामला अब कुछ आवर्स में क्लियर होगा। अभी कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यहाँ पर गुजरात को लेकर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हिमाचल को लेकर मामला फंसा हुआ है। देखना होगा चुनावी नतीजों का ऊंट किस करवट बैठता है। रूबिका?
आनंद आ जाता है जब कभी इलेक्शन का कवरेज होता है। रोमाना, अखिलेश, मैं, पूरी टीम यहां पर मौजूद होती है, जनता से वो कनेक्ट होता है। किसी तरह की आप यकीन मानिए सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। अब आपको बता देना चाहती हूं हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा किस तरीके से दिखेगा। ये देखिए 68 सीटें में बीजेपी या कांग्रेस कौन बाजी मार ले जाता है, ये आज की तारीख में कोई खां नहीं बता सकता, कोई माइका लाल नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा पेच फंसा हुआ है। रोहित सावल मेरे सहयोगी, गंगा के संपादक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, बताइए मुझे, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा, एज किसकी, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए टाइम आ गया है, 50-50 मत बताइए कौन। रूपिका, देखिए अभी मुझे लगता है कि अभी भी स्थिति ऐसी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि चुनाव बेहद फंसा हुआ चुनाव लग रहा है हिमाचल प्रदेश का। मैं बार बार कह रहा हूं, अमूमन हिमाचल में ये स्थिति रहती थी कि हर बार साफ क्लियर होता था कि अब बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन इस बार ना अभी मैं ये कहने की स्थिति नहीं कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। दिबांग के पास वो कार्ड है, उस कार्ड के अंदर क्या लिखा है कोई बताने को राजी नहीं हो रहा है। दिबांग आप बताएं, उससे पहले अखिलेश। देखिए रूबिका, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि हर किसी को हिमाचल के नतीजों का इंतजार है, क्योंकि पेच वहीं पर फंसा हुआ है। गुजरात को लेकर लगभग तस्वीर साफ है एग्जिट पोल्स के मुताबिक, लेकिन यहां क्या होगा ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है। जैसे ही कुछ अपडेट होगा मैं दर्शकों तक यहां से पहुंचाऊंगा, लेकिन रोमाना का जरा एक बार रुख कर लेते हैं फिर से। रोमाना, बिल्कुल, तो मामला जो है वो हिमाचल को लेकर अभी फंसा हुआ नजर आ रहा है। कोई भी कुछ भी खुलकर कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन खुलकर तो दिबांग जी भी नहीं कह रहे हैं कि क्या आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने लिखकर दिया था, क्या है इस। ये तो आप सिर्फ एक तरफ देख रहे हैं, मेरा शो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका पब्लिसिटी कर दूं। दूसरी तरफ हो सकता है खाली भी हो, पर ये मैं आपको बताऊंगा आगे। मुझे लगता है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार और हिमाचल में बड़ा मुश्किल है कहना। हिमाचल में कहना मुश्किल है। हैशटैग रिजल्ट्स ऑन एबीपी, सोशल मीडिया पर भी लगातार एबीपी न्यूज पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अक्कू जी, मुझे लगता है गुजरात में बहुत रोचक होगा कि बीजेपी और कांग्रेस का डिफरेंस कितना है। ये अगर कितना ज्यादा है उसी पर रिकॉर्ड टूटेंगे, उसी पर आगे चीजें कही जाएंगी। और हिमाचल में तो अक्सर ऐसा रहता है कि 32-33-34 ये 4 बार दफे हो चुका है, तो इस बार भी होगा, देखते रहिए। बिल्कुल, देखना दिलचस्प रहेगा। 7 मिनट से भी कम का इंतजार बाकी है और वो पहला रुझान जो आपके सामने आने वाला है। कुल मिलाकर नजर इसी बात की, गुजरात में ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक हार किसकी होगी? ऐतिहासिक जीत ऐतिहासिक होगी कि नहीं होगी, सबसे बड़ा सवाल इसी चीज को लेकर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अगर बीते 4 साल के अंदर, 8 साल के अंदर आप देखें 2014 के बाद से, तो 3 मुख्यमंत्री अभी तक बदल चुके। बिल्कुल, और जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि बेहतर होगा नतीजा इस बार, नरेंद्र से बेहतर भूपेंद्र का क्या होगा इस बार प्रदर्शन, इसी पर नजर रखने के लिए आप यहां पर देख रहे हैं मेरे साथ ये जो मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं एक्सपर्ट्स के तौर पर। गुजरात के जो अलग अलग रीजन हमने आपके लिए बनाए हैं उसके लिए अलग अलग हमारे साथ एक्सपर्ट्स। यहां से मैं शुरुआत करने जा रही हूं। आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी रोहित सावल यहां पर मौजूद है, वरिष्ठ सहयोगी है हमारे, हिमाचल की जो सियासी नब्ज है उसको बेहतर तरीके से समझते हैं और हिमाचल का वो पहला रुझान रोहित आप तक पहुंचाएंगे। नजर कहां है सबसे पहले? देखिए रोमाना, आज आपको सबसे ज्यादा मेरे पास ही आना हुआ, क्योंकि हिमाचल में बहुत दिलचस्पी है, मुकाबला कांटे का। और ये मैं बता दूं तमाम दर्शकों को कि सबसे पहले और सबसे सटीक रुझान एबीपी न्यूज पर ही। बिल्कुल, रोमांच सबसे ज्यादा अगर कहीं पर बने रहने वाला है तो वो यही पहाड़ी राज्य हिमाचल, जहां से रोहित पल का आपको अपडेट देंगे। अपर्णा, किस क्षेत्र गुजरात का जहां पर आपकी पैनी नजर? देखिए, उत्तर गुजरात पर मेरी पैनी निगाहें हैं, 32 सीटें हैं यहाँ पर, और निगाहें इसलिए भी है क्योंकि ये अक्सर कांग्रेस का वर्चस्व वाला क्षेत्र है। लेकिन यहाँ रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबके लिए प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन मैं आपके नरेंद्र भाई हूँ। बिल्कुल, उत्तर गुजरात 6 जिले, बनासकांठा, साबरकांठा, क्या इस बार इस उत्तर गुजरात में बीजेपी कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन करेगी? कितना बेहतर प्रदर्शन करेगी? मध्य गुजरात के बारे में जानकारी के लिए बिल्कुल मध्य में बैठी हुई है जिया। बिल्कुल, और मेरी नजर रहेगी आकाशवाणी। सिर्फ 5 मिनट बाद पहला रुझान। 7:55 हो चुके हैं और ऐसे में 5 मिनट से भी कम का इंतजार बाकी। जी हाँ, मध्य गुजरात, भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल पर मेरी नजर रहने वाली है। घाट लोडिया सीट बहुत ज्यादा वीआईपी सीट है और यहीं से आनंदीबेन पटेल भी जीती। सीएम वाली सीट पर नजर है। आदर्श, देखिए सौराष्ट्र बहुत अहम होगा देखना, खास करके क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने जीत ली थी, इस बार कांग्रेस का क्या होगा बहुत से। और दक्षिण गुजरात में क्या होने वाला है? नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड पर रहेगी मेरी नजर।